आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है किसी द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए तथा इसके न्यूनतम व अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना है, किसी द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र लिखना है तथा इसके न्यूनतम व अधिकतम मान बताने हैं। तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे फिर इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना डायग्राम बना लिया। हमने क्या बनाया, हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसकी दिशा हमने दिखाई है क्षैतिज दिशा में। ठीक, अब यहाँ से हमने क्या किया, हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, हमारे पास दो आवेश रहते हैं, जब कुछ दूरी पे रखे रहते हैं, आइडियली इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास जब दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत चिन्ह के कुछ दूरी पर रखे रहते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, निगेटिव चिन्ह से धनात्मक चिन्ह की तरफ वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अब यहाँ से हमने क्या देखा, हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, एक हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, दोनों अभी कुछ दूरी पर रखे हैं, तो ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अभी हमने शुरुआत में देखा कि हमारा पास जो ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वाला वैद्युत द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ था। ठीक, अब हमने क्या किया, इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके इस वैद्युत क्षेत्र में, इसी वैद्युत क्षेत्र में सब कुछ हो रहा है। अभी शुरुआत में हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव था वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया था। अब इस द्विध्रुव को हम घुमाए हैं थीटा कोण तक। पहले कितना था, वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच का कोण कितना था, 90 डिग्री था। अब बाद में हमने थीटा कोण तक घुमा दिया, मतलब कि द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच में अब कोण कितना बचा है, थीटा कोण तक। तो थीटा कोण तक घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वो हमारा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम उसको डेरिवेट कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ सूत्र लिखना था। तो यहाँ से जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा आती है उसका मान होता है माइनस पी डॉट ई। पी क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव, ई क्या होता है, जिस वैद्युत क्षेत्र में हमारा ये द्विध्रुव रखा हुआ होता है। तो u बराबर यहाँ पे डॉट का चिन्ह हटाएंगे तो u बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस पी ई कॉस थीटा। ये हमारा किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का जो कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखा है उस पे स्थितिज ऊर्जा जो होगी ये हमारा उसका सूत्र होता है। हमसे क्या पूछा गया था, किसी द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए। तो सूत्र क्या होता है, u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। और हमेशा याद रखिए, शुरुआत में जो ये वैद्युत द्विध्रुव रहता है वैद्युत क्षेत्र से लंबवत रखा रहता है। जब इसको आप थीटा कोण घुमाएंगे तो घुमाने में जो भी किया गया कार्य होगा वो हमारा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाता है। तो किया गया कार्य निकाल देंगे तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा आएगा ये हमारा सूत्र आ जाता है, u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ से क्या देखेंगे, हमें कब बताना गया था कि ये कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा। चूंकि यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, जो हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है कॉस थीटा पे डिपेंड कर रही है। पी हमारा नियत होगा, वैद्युत क्षेत्र भी हमने नियत मान रखा है, तो थीटा पे निर्भर कर रही है। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, पहला हम देखेंगे इफ थीटा बराबर हो जाए हमारे पास 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1। तो u बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस पी डॉट ई। ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा इसलिए क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आगे ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, तो हमारा ये न्यूनतम मान हो जाएगा न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। ठीक, न्यूनतम कब होगा, जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र समांतर हो जाएंगे। मतलब कि ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है और जो भी हमारा वैद्युत द्विध्रुव है हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये ऋणात्मक आवेश है माइनस क्यू, ये हमारा धनात्मक आवेश है, ठीक, प्लस क्यू। तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा भी क्या हो जाएगी हमारे पास, ऋण से धन की तरफ। P और E एक दूसरे के समांतर हो गए, P भी हमारा इसी दिशा में है, E भी हमारा इसी दिशा में है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए। इस समय जो भी स्थितिज ऊर्जा होगी वो हमारा न्यूनतम हो जाएगा। दूसरा अगर देखें, दूसरा हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ थीटा बराबर अगर हम 180 डिग्री रख दें, ठीक, थीटा बराबर 180 डिग्री इस फार्मूले में रखेंगे तो u बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस पी डॉट ई कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1। तो यहाँ पे u बराबर हो जाएगा हमारे पास p डॉट ई, क्योंकि इसका मान हो जाएगा -1, यहाँ पे एक माइनस पहले से है, वो मिलके हो जाएगा हमारे पास धनात्मक। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस बार स्थितिज ऊर्जा हमारी धनात्मक में आ गई, ये हमारी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि अधिकतम क्यों हुआ, क्योंकि जो कॉस थीटा होता है इसका अधिकतम मान कितना होता है, +1, न्यूनतम कितना होता है, -1। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा कि जो हमारे पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कब होगी, जब हमारा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव
एक दूसरे के विपरीत रखे हों। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम डायग्राम से समझे, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव ई है, ठीक। अब यहाँ पे हम अपना बना रहे हैं, ये हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, ये हमारे पास एक माइनस क्यू आवेश है, ठीक। अब यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव की दिशा आप बताइए, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। तो ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव की दिशा इस दिशा में आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र तो हमारा इस दिशा में है, लेकिन जो वैद्युत द्विध्रुव है इस दिशा में है। दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। उस समय हमारे पास जो भी स्थितिज ऊर्जा होगी द्विध्रुव की वो अधिकतम होगी, ठीक। तो ये दोनों चीज यहाँ पे याद रखिए, कब अधिकतम होगी, जब वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे के विपरीत होंगे। कब न्यूनतम होगी, जब वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे के एक ही दिशा में होंगे, ठीक। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव P और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, तो उस समय न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगी द्विध्रुव की। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।